उनकी कुंडली बनाने का ही कई लोगों को शौक रहता है, ये बीच में दलाली करने का भी जो शौक रहता है, ये सब भी उस ब्रह्मचर्य के दोष में आता है। इत्वरिका कहते हैं ऐसी स्त्री जो कि सदाचरण को धारण नहीं करती है, और वह दो प्रकार की होती है, परिग्रहिता, जिसका पति हो वह भी हो सकती है, जिसे व्यभिचारिणी कहा जाता है, और जिसका पति नहीं है वो भी हो सकती है। इनके साथ में किसी भी प्रकार का गमनागमन भी नहीं करना, माने इनके साथ उठना बैठना चलना फिरना, इनसे संबंध किसी भी प्रकार का बनाना, वह भी दोष कहलाता है। अनंग क्रीड़ा, अपनी या पराई किसी भी स्त्री के साथ में इस तरह से अनंग क्रीड़ा का भाव, अंग के जो अलावा अनंग अन्य अंगों से क्रीड़ा करना भी अनंग क्रीड़ा कहलाती है। काम तीव्राभिनिवेशा, तीव्र काम की भावना अपने अंदर बनाए रखना, ये काम तीव्राभिनिवेशा कहलाता है। इस तीव्र भावना से कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो अपने ही घर के रिश्तेदार हैं, व्रती हैं, या छोटे छोटे बच्चे इत्यादि भी हैं, उनके प्रति भी जो एक दुर्भावना पैदा हो जाती है, वह भी इस काम की तीव्र भावना में आ जाता है। आप देखते हैं आज छोटी छोटी सी 3-3 साल की बच्चियों के साथ में दुर्व्यवहार किए जाते हैं। क्यों? ये काम की तीव्र भावना पैदा होने पर इस तरह से उनके लिए वह क्रिया संपन्न होती है। तो आचार्य कहते हैं यह भी नहीं करना। काम की तीव्र भावना में किसी भी जो अपने रिश्तेदार हैं, व्रती हैं, या अन्य किन्हीं लोगों के प्रति जो भावना आती है, वो काम की तीव्र भावना कहलाती है, क्योंकि वह हमारे लिए करने योग्य नहीं है, लेकिन आपने उसका भाव किया, वह भी दोष का कारण बनता है। क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान्य दासी दास कुप्य प्रमाणातिक्रमाः, ये जो कुछ चीजें यहाँ बताई जा रही हैं, इनके प्रमाण का अतिक्रम कर देना, यानी इनका जो हमने प्रमाण किया उसका यदि उल्लंघन होता है तो अपरिग्रह व्रत में दोष लगता है। खेत, क्षेत्र का मतलब होता है खेत, या जो बड़े बड़े हमने कहीं प्लॉट वगैरह डाल रखे हैं, वह भी सब खेत में आ जाता है। क्षेत्र को ही वस्तुतः हिंदी में खेत कहने लगते हैं। इनका वास्तु का मतलब होता है अपना घर। हमने जो मर्यादा बनाई थी, सीमाएं बनाई थी कि हमारे 1, 2 या 3 घर होंगे, उससे भी ज्यादा पैसा आने लगा तो अब हमें कहीं ना कहीं उस पैसे को लगाना है, तो अब हमारे अनेक घर बनने लगे, तो वह भी दोष कहलाता है। हिरण्य का अर्थ होता है चांदी, और सुवर्ण माने सोना। इनके भी जो हमने प्रमाण बनाए, इनका उल्लंघन नहीं होना। धन कहलाता है वस्तुतः गौ आदि धन कहलाता है। जो पहले पशुपालन होता था, जिसके घर में जितनी ज्यादा गायें पाली जाती थी, भैंसें होती थी, वह उतना ही बड़ा धनी कहलाता था। क्या सुन रहे हो? चौपाहे इनको बोलते हैं। आप 2 पाए वाले हैं, 2 पहियों वाले, वो 4 पैर वाले, वो चौपाए कहलाते हैं। वो पहले चौपाए जिसके यहाँ पर जितने ज्यादा होते थे, वो धनी कहलाता था। और आज के चौपाए क्या हो गए? सब गाय बैलों को तो, भैंसों को तो आपने बाहर निकाल दिया, ये प्लास्टिक की और ये एल्यूमिनियम की डिब्बियां हैं, इनमें बैठ करके घूमना, ये आपके लिए ये चौपाए बन गए। आजकल जितने ज्यादा जिसके घर में ये वाहन हो, वह उतना बड़ा धनी माना जाने लगा है। वस्तुतः इसे धन नहीं कहा। धनी यदि आपको महसूस करना है तो आप इसी प्रकार से महसूस कर सकते हैं, अपने घर में गौ, बैल, भैंस इत्यादि जितने अधिक होंगे, आपके घर में उतनी अधिक संपन्नता, और आपको उतना ही बड़ा जमींदार माना जाता है, माना जाएगा भी अगर आप प्रयास करेंगे तो। धान्यम व्रीह्यादि, जो धान्य होती हैं उसका, वो जैसे गेहूं है, जौ है, चावल है, ये सब धान्य कहलाते हैं। दासी दास, जो कि हमारे नौकर के रूप में काम करने वाले स्त्री या पुरुष वर्ग हुआ करते हैं, ये सब इसी प्रकार के दासी दास हुआ करते हैं। इनके भी प्रमाण का उल्लंघन करना। कुप्य, और एक चीज कहीं कहीं पर लोग उसको भांड के साथ भी जोड़ते हैं, लेकिन मूल सूत्रों में कुप्य शब्द ही मिलता है। कुप्य में ही भांड को अंतर्भाव कर लिया जाता है। कुप्य का अर्थ होता है कपास इत्यादि के बने हुए वस्त्र, और भांड का मतलब होता है ऐसे बर्तन इत्यादि। इन सब का भी जो हमने प्रमाण किया है उसका उल्लंघन नहीं करना। ऊर्ध्वाधस तिर्यक व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृत्यंतरा धानानि, जो देवव्रत बताया गया है उसके अतिचार क्या है?
जो हमने ऊर्ध्व दिशा में सीमा बना ली है, अधो दिशा में सीमा बना ली है, तिरछे रूप में सीमा बना ली है, अब उसका उल्लंघन नहीं करना। कोई मान लो अपने लिए ऐसा किसी ने लोभ दे करके बता दिया कि भैया वहां पर थोड़ी सी उस आसाम की ओर चले जाओगे तो तुम्हें वहां पर बहुत कम पैसे में जमीन मिल जाएगी। अपना नियम था केवल छत्तीसगढ़ तक का या बंगाल तक का, और अब लोभ आ गया कि आसाम तक भी चले जाएं, तो ये कहलाता है उसके सीमा का अतिक्रम करके व्रत में दोष लगाना। ऐसे इन अतिक्रमों के साथ में क्षेत्र वृद्धि करना ये भी, और अपनी जो सीमा बना ली है उसको भूल जाना। अब हमें पता ही नहीं है, 3 साल हो गए, 3 साल बाद याद आ रही है कि हमने कोई व्रत लिए थे, अब कोई सीमा क्या बनाई थी यही ध्यान नहीं है, तो वो भी वस्तुतः दोष कहलाता है। आनयन प्रेष्य प्रयोग शब्द रूपानुपात पुद्गलक क्षेपाह, जो हमने देश व्रत बनाया अपने गांव तक का, अपनी गली तक का या अपने मोहल्ले तक का, तो उसमें फिर उससे बाहर किसी को भी नहीं भेजना, और उसके बाहर से किसी को भी नहीं बुलाना, उसके बाहर किसी के लिए कोई शब्द इत्यादि करके भी इशारा नहीं करना। शब्द का मतलब खकारना, थोड़ा सा कुछ सीटी इत्यादि बजाना, ऐसा भी कुछ नहीं करना। और रूप अनुपात, यानी कि अपना रूप दिखा करके भी, मान लो आपने अपने घर की मर्यादा बना ली कि हम अपने घर में ही रहेंगे, और तुरंत कोई ग्राहक ऐसा आ गया जो घर के बाहर, आपके कमरे के बाहर अलग खड़ा हुआ है, माने सड़क पे खड़ा हुआ है, अब आप उसे बुलाना चाह रहे हैं कहीं वो चला ना जाए ये सोच करके कि हम अभी कमरे में हैं अपनी मर्यादा में, और वो तब तक चला जाएगा, तो आपका मन हुआ चलो खिड़की पे आकर के थोड़ी देर खड़े हो जाते हैं, वो देख लेगा तो कम से कम ये तो समझ लेगा सेठ जी यहीं पे। तो ये भी उस समय पर रूप दिखा करके उसके लिए उस सीमा से बाहर अपने अंदर बुलाने का भाव करना, ये भी दोष होता है। पुद्गलक क्षेपा, मान लो वह कहीं घूम रहा है, देख नहीं पा रहा है, आपने उसको कंकड़ फेंक करके मार दिया है, कोई वस्तु फेंक करके अपने होने का आवाज कराया, यह भी दोष लगता है। कंदर्प कौतकुच्च मौखर्या समीक्षाधिकरणोपभोग परिभोगा नर्तक्यानि, ये अनर्थ दंड व्रत के 5 अतिचार बताए जा रहे हैं। कंदर्प कहलाता है राग की उद्रेकता के साथ में अशिष्ट वचनों का प्रयोग करना। जो कभी बहुत बुरी बुरी तरीके से कुछ गालियां राग के साथ में दी जाती, वो कंदर्प कहलाता है। ऐसा अक्सर ग्रहों में होया करता है। कौतकुच्च होता है कि उसके साथ में कुछ चेष्टाएं भी करना, है ना, राग के साथ में कुछ चेष्टाएं करना, इसका नाम कौतकुच्च कहलाता है। मौखर्य का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा बोलना, और असमीक्ष अधिकरण, यानी कि अपने पास में ऐसी बहुत सारी चीजें रखना जो हमारे लिए कोई प्रयोजन की नहीं है और हम उनके बारे में कभी विचार नहीं करते, ये भी उसके लिए अनर्थ दंड का एक दोष माना जाता है। और जिस भोगोपभोग से हमारा काम चल जाए उससे अधिक रखना भी वस्तुतः दोष का कारण होता है। योग दुष्प्रणिधानानादर स्मृत्यनुपस्थानानि, ये सामायिक के 5 अतिचार माने जाते हैं। काय का दुष्प्रणिधान, यानी अपने शरीर को इधर उधर चलाना, वचनों की इधर उधर प्रवृत्ति करना, मन का भी इधर उधर घुमाना, और सामायिक में उत्साह नहीं होना, और सामायिक में अनेकाग्रता हो जाना, यानी कि सामायिक में मन का कहीं से कहीं भी चला जाना। एक तो दुष्प्रणिधान है और एक है स्मृति अनुपस्थापन। दुष्प्रणिधान का अर्थ होता है बुरा चिंतन करना, और स्मृति अनुपस्थान का मतलब होता है कि हम जो चिंतन कर रहे थे वही भूल गए कि हम क्या सोचने बैठे थे, क्या किस विषय में हमें सामायिक करनी थी और हम क्या सोचने लगे, ये कहलाता है स्मृति अनुपस्थापन। और दुष्प्रणिधान में उसका बुरे प्रकार के विचारों में मन चला जाना। अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जितो सर्गादान संस्तरोपक्रमणानादर स्मृत्यनुपस्थानानि, यह प्रोषदोपवास के अतिचार बताए जा रहे हैं। जब हम व्रत वगैरह करते हैं, उपवास करते हैं, शरीर में शिथिलता आ जाती है, तो उस समय पर क्या होता है, हमारी आंखें ढंग से काम नहीं कर पाती हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, बिना देखे हुए ही अप्रत्यवेक्षित और बिना किसी भी वस्तु का प्रमार्जन किए हुए हम उस वस्तु को रख देते हैं, उठाते हैं, तो यह भी उसका दोष माना जाता है। उत्सर्ग, उस समय पर बिना देखे हुए इस प्रकार से मलमूत्र का त्याग करना भी दोष माना जाता है। आदान माने ग्रहण करना किसी वस्तु के, अपने उपकरणों का, मान लो आपको पूजा के लिए ही बर्तन चाहिए हैं,
आपको पूजा के लिए सामग्री चाहिए, कहीं से चटाई आपको चाहिए, आप उठा नहीं पा रहे हैं, तो आपने क्या कहा कि आप जो है उसको उठा करके ले आओ। और वह जो सामने वाला गया उसने उसको देख करके नहीं उठाया, या आपको वह उठने में नहीं आ रहा है तो आप उसे घसीटते हुए लेके चले आ रहे हैं। दरी है, कौन उठाएगा इतनी भारी एक उपवास के बाद में? अब उसी दरी पे लेटना है मान लो आपको, तो क्या होगा, आप उसको घसीटते हुए लाएंगे, तो ये उस व्रत का दोष कहलाता है। संस्तर, इसी प्रकार से संस्तर अपने बिस्तरों के लिए, और अनादर, अब भैया उपवास कर तो लिया, अब उपवास के साथ साथ क्लास में भी बैठना है, ध्यान भी करना है, और सामायिक भी करना है, प्रतिक्रमण भी करना है, अब इसमें कोई आदर का भाव नहीं उत्पन्न हो रहा है, तो ये कहलाता है उस उपवास का भी अनादर। अनादर के भाव से उसमें दोष लगना। और स्मृति अनुपस्थानानि, स्मृति ही विस्थापित हो जाना, यानी कि वही भूल जाना कि हमें क्या करना चाहिए था और हमें क्या करना अभी हो रहा है। इस तरह से प्रोषद के साथ में ये एक मानसिकताएं होती हैं, इनको बचा करके करना। सचित्त संबंध सम्मिश्रा विषव दुपक्वाहारा, ये भूवो भूवो परिसंख्यान जो किया गया उसके अतिचार बताए जा रहे हैं। सचित्त द्रव्य का सेवन करना, जो व्रती होते हैं वह सचित्त जो फल फूल इत्यादि होते हैं वो उनका सेवन उस दिन नहीं किया करते हैं, और उससे संबंधित वस्तुओं का भी वह सेवन नहीं करते हैं। माने सचित्त से जो जुड़ी हुई लगी हुई भी अगर कोई लगार के रूप में वस्तु रहती है तो उसका भी सेवन नहीं करना। सचित्त के संबंध और सचित्त का मिश्रण। फिर अभिशव, अभिशव का अर्थ होता है अत्यधिक गरिष्ठ पदार्थों का सेवन करना, या जो चीज बहुत ज्यादा अच्छे ढंग से जिसको गाढ़ा बनाया गया हो वह वस्तुतः अभिशव का रूप ले लेती है। और एक होती दुपक्व आहार, अधिक तले हुए भोजन या बार बार गर्म किया हुआ या बिल्कुल कच्चा, यह भी दुपक्व आहार कहलाता है। तो इस तरह के बुरे माने बहुत बुरे ढंग से पके हुए आहार को भी, या दू माने दोबारा पके हुए आहार को भी, या जो अध कच्चा रह गया उस आहार को भी ग्रहण नहीं करना, और ये किया जाता है तो वो भोगोपभोग का अतिचार है। सचित्त निक्षेपा प्रधान पर व्यपदेश मात्सर्य कालातिक्रमाः, ये अतिथि संविभाग व्रत के अतिचार बताए जा रहे हैं। सचित्त वस्तु पर, जैसे कोई कमल के पत्ते इत्यादि हैं, पहले इस प्रकार के अधिक प्रयोग हुआ करते थे, बड़े बड़े पत्तों के ऊपर भी घर के लोग अपने सामान रखा करते थे, तो वही सामान हमने अतिथि को दे दिया तो वो सचित्त निक्षेप कहलाता है। फिर एक होता है सचित्त अपिधान, उस सचित्त वस्तु से ढकी हुई वस्तु को भी उन्हें नहीं देना। पर व्यपदेश, अन्य दाता के द्वारा किसी की दी हुई वस्तु को देना, यह पर व्यपदेश कहलाता है। दाता कोई है, देने वाला कोई है, यानी जैसे आपने कह दिया हमारी तरफ से महाराज के लिए ये वस्तु दे देना, तो ये वस्तुतः पर व्यपदेश कहलाता है, क्योंकि आपकी वस्तु है तो आप ही उसको दान करें, देने वाला ही उसका दाता कहलाता है। मात्सर्य, मात्सर्य का अर्थ होता है अन्य दाता के गुणों को सहन नहीं कर पाना, ये भी एक मात्सर्य होता है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, ये भैया बड़े अच्छे आहार करा लेते हैं, ये बहुत अच्छे दाता हैं, इनके घर में महाराज का आहार बड़ा निरंतराय हो जाता है, इस तरह से भी हमें दूसरे दाता के प्रति मात्सर्य भाव उत्पन्न हो सकता है। कालातिक्रमः, जो काल माने समय रखा है उस समय का अतिक्रमण करते हुए उन्हें परिवहन इत्यादि करने के लिए आना, अथवा जिस समय पर जो वस्तु दी जाने योग्य है उस समय पर नहीं देना, वह भी काल का अतिक्रम है ना। हर एक वस्तु का कुछ ना कुछ टाइम रहता है, क्या समझे। अब पानी पीना है तो पानी शुरू में तो ज्यादा नहीं पिया जाएगा, पानी बाद ही पिया जाएगा। अब आप पानी पहले लेकर के खड़े हो गए तो आप पानी ही पानी महाराज को पिलाया जा रहे हो, क्या समझे। और जब पानी पीने का टाइम आया तब आप खीर लेकर के खड़े हो गए, तो ये काल का अतिक्रम कहलाता है। जीवित मरणा संसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि, सल्लेखना व्रत के भी अतिचार होते हैं। कैसे, जीवित की आशंसा होता है, कभी कभी सल्लेखना व्रत ले लिया, पता लगा कि माने जो है 3 दिन का वह सल्लेखना का नियम ले लिया, या कोई ऐसा त्याग कर दिया और फिर लगने लगा कि हम स्वस्थ होने लगे, तो फिर जीने की आकांक्षा हो जाती है। तो उस समय इस प्रकार से जीने की भी आकांक्षा करना वह भी वस्तुतः दोष माना जाता है। मरणा संसा
सल्लेखना का व्रत लिया, मरण जल्दी नहीं हो पा रहा है तो जल्दी जल्दी भगवान अब ये प्राण छूट जाए या जल्दी जल्दी मरण हो जाए, तो ये भी गलत माना जाता है। बहुत साम्य भाव के साथ में उस समय पर चला जाता है, न जीने की इच्छा न मरने की इच्छा। मित्रानुराग, हाँ, अब जिनके साथ खेले हैं अब वो याद आते हैं बड़े बड़े बस्तर पर कि देखो हम कैसे किनके साथ बैडमिंटन खेला करते थे, बाइक पे घूमा करते थे, धूली में क्रीड़ा किया करते थे, कंचे आदि खेला करते थे। अब वो कोई भी यहाँ दिखाई नहीं दे रहे, भैया मरना तो है, ये एक बार उनको बुला दो। तो ये अनुराग का भाव भी उस समय पर सल्लेखना के लिए दोष का कारण होता है। सुखानुबंध, जो सुख पहले किए हैं, भोगे हैं, अब उनको याद करना, कोई मतलब नहीं याद करने से, लेकिन फिर भी मन है कि मानता नहीं, तो वह याद करोगे तो क्या होगा, आपके लिए सल्लेखना में दोष लगेगा। निदानानि, और निदान का अर्थ होता है आगे भोगों की आकांक्षा करना। अब हमें जो यहाँ पर नहीं मिला, इतनी तपस्या कर रहे हैं, अगले जीवन में ही भगवान हम इंद्र बन जाएं, चक्रवर्ती बन जाएं, बड़े राजा बन जाएं, या पुनः इन्हीं सेठी के घर में आकर के उत्पन्न हो जाएं, तो ये भी निदान कहलाता है। ये भी वस्तुतः सल्लेखना का दोष उत्पन्न करता है। अनुग्रहार्थम स्वस्यात् सर्गो दानम, दान क्या कहलाता है वो यहाँ बताया जाता है। अनुग्रह के लिए स्वस्य माने स्वयं का, और स्व माने होता है धन। दो चीजें, स्व माने स्वयं को और स्व माने धन को। जो अतिसर्ग माने त्याग कर देना, अपने को भी त्याग किया जाता है, अपने समय का त्याग करना, अपने लिए किसी भी कार्य में लगा देना, यह भी अतिसर्ग होता है। और धन इत्यादि का त्याग करना, वह भी किसके लिए, अनुग्रह के लिए, दान कहलाता है। विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषात् तद विशेषः, उस दान में कुछ विशेषताएं आती हैं विधि विशेष से। क्या कहा, विधि, विधि का अर्थ होता है प्रतिग्रहण आदि करना। जैसे किसी के लिए पड़गान किया जाता है, किसी के लिए पड़गान नहीं होता है। पड़गान का मतलब जो परिक्रमा लगा करके उनके लिए ले जाना, ये कहलाता है। तो ये विधि विशेष कहलाती है। सबके लिए ये एक जैसी नहीं हुआ करती है, पात्र के हिसाब से अलग अलग हुआ करती है। जो विधि उत्तम पात्र की है वो मध्यम पात्र की नहीं होती, जो मध्यम पात्र की है वो जघन्य पात्र की नहीं होती। तो ये विधि विशेष के द्वारा उस दान में विशेषता आती है। यदि आप एक जैसी सबके लिए विधि करते हैं तो आपके दान की वह विशेषता नहीं कहलाएगी। द्रव्य विशेष, द्रव्य की भी विशेषता रहती है। जो द्रव्य तप के लिए, स्वाध्याय के लिए, ध्यान के लिए अनुकूल हो, उस द्रव्य विशेष को आप यदि देते हैं तो आपके उस दान की विशेषता मानी जाती है। मौसम इत्यादि को देख करके भी कि किस मौसम में क्या लेने योग्य होता है, महाराज को किस मौसम में क्या देने से उनके स्वाध्याय और ध्यान में और अधिक प्रशस्तता बन सकती है, कोई भी उत्तम मध्यम आदि पात्र के लिए हम किस तरह से द्रव्य विशेष दें, ये ज्ञान करके देना भी वस्तुतः उसके वह द्रव्य विशेष से दान में विशेषता आती है ना। दात्री विशेष, दाता भी विशेष होते हैं। क्या समझे, दाता के अंदर भी विशेषताएं रहती हैं। कोई दाता विवेकवान होते हैं, कोई विवेक रहित होते हैं। किन्हीं में संतोष होता है, किन्हीं में संतोष नहीं होता है, किन्हीं में भक्ति होती है, किन्हीं में भक्ति नहीं होती है, किन्हीं में लुब्धपना होता है, लोभी होते हैं, किन्हीं में निर्लोभपना होता है। तो दाता के अंदर जब इन भावों में विशेषताएं आती हैं तो उससे भी दान के फल में विशेषता मिलती है। दान एक ही है, लेकिन एक आप असंतुष्टि के साथ दे रहे हैं, एक आप लोभ वृत्ति के साथ दे रहे हैं, एक आप अविवेक से दे रहे हैं, और एक वही दाता विवेक के साथ में, निर्लोभता के साथ में और संतुष्टि के साथ दे रहा है, ज्ञान पूर्वक दे रहा है, तो उसके दान के फल में और आपके दान के फल में अंतर आएगा। ये ध्यान रखना। पात्र विशेष से भी दान के फल में विशेषता आ जाती है। उत्तम पात्र को दान देने से उत्तम फल, मध्यम पात्र को दान देने से मध्यम फल, और जघन्य पात्र को दान देने से जघन्य फल मिलते हैं। भोग भूमि के संबंध में भी वह लगाया जा सकता है। और आपको बताया था, यदि मिथ्या दृष्टि जीव होता है तो वह इन उत्तम, मध्यम, जघन्य भोग भूमि में उत्पन्न होते हैं, और सम्यक दृष्टि जीव होते हैं तो वो देव ही बनते हैं। इसलिए इन विशेषताओं के साथ में अपने दान के फल में विशेष विशेषताएं आती हैं, और विशेष पुण्य के आश्रय होते हैं।
दान से विशेष पुण्य के आश्रव होते हैं, इसलिए यहाँ पर इस आश्रव अधिकार में, व्रतों के अधिकार में दान करने के लिए कहा है। दान को हे कह करके छोड़ने के लिए नहीं कहा जा रहा है। क्या समझे? वह यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है। दान की विशेषता तब बताई जाती है जब आप उसको विशेष ढंग से कर रहे हो। तो ये अध्याय हमें